हेलो एवरीवन, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 15 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कि रहते हैं आपके टॉपिक्स एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है आपके EMLS 2025 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जितने भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, किन के थ्रू इस्टेब्लिश हुए थे एंड यहाँ पे इनका एम क्या था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि एक आईसीटी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जिस तरीके से कमर्शियल सॉफ्टवेयर है ये आईसीटी के कौन से कंपोनेंट में आता है, हार्डवेयर में आता है, सॉफ्टवेयर में आता है या टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आता है। तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट है आईसीटी का दैट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर इट मीन्स जब आप बात कर रहे हो माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में, सर्वर्स के बारे में, लार्ज मेन फ्रेम्स के बारे में, कंप्यूटर्स एज वेल एज जिसमें हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट और जो भी आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं आईसीटी के। इसके बाद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो आईसीटी का है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेट करते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, सर्वर और जितने भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं आईसीटी में, तो इट मीन्स ये किसके अंडर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी में। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो टेलीकम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी जो है ये वायर के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है एंड वायरलेस। जनरली आजकल जो देखा जाता है सारी की सारी जो भी आपका नेटवर्क है, ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये वायरलेस ही होता जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप कनेक्ट करते हो प्रोसेसर एंड इंटरनेट किसके थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। इट मीन्स टेलीकम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी जो कि बेस्ड है वायर एंड वायरलेस टू कनेक्ट द प्रोसेसर एंड इंटरनेट किसके थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए आईसीटी के कंपोनेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग के पहले प्लेटफॉर्म के बारे में दैट इज़ स्वयं। स्वयं की पहली आपको यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्वयं जो है किसके लिए स्टैंड करता है, स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एस स्टडी, W वेब्स, A एक्टिव लर्निंग किसके लिए, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए। तो ये फुल फॉर्म है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि स्वयं जो है ये आपका किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, तो ये MOOC वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एंड साल कौन सा था, 2017। ठीक है, 2017 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने का जो मेन प्रिंसिपल था, जो मेन फोकस था, ये जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, तो क्या था, इट मीन्स जितने भी मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं जहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते हो, एजुकेशन को अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो ये बेस था 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर। इट मीन्स हमें 3 प्रिंसिपल्स जो हैं अचीव करने हैं और वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, A स्टैंड्स फॉर एक्सेस, E स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी टू द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप। तो इसके अंदर जो है कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे रखे गए थे, कोर्सेज आपके जितने भी 9th से 12th क्लास के कोर्सेज थे उन सबको ऐड किया गया था। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज थे वो भी इस स्वयं पोर्टल के अंदर जो थे डाले गए थे। नेक्स्ट है आपके पास स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा जो है बेसिकली एक ग्रुप है 32 DTH चैनल्स का ऑफ हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स। तो अगर ये ग्रुप है इट मीन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का रहा होगा। स्वयं प्रभा जो है अभी DTH सर्विस है, तो 24 आपके 24/7 जो सर्विस है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे इसने 24/7 अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो इसमें कौन सी एजुकेशनल सैटेलाइट का यूज़ किया गया था, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपकी जो स्वयं प्रभा है GSAT 15 एजुकेशनल सैटेलाइट का इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से 24/7 आवर्स आपको स्टडीज, आपको ये चैनल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टडी मटेरियल्स इन स्वयं प्रभा के लिए किस किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया था। तो जिस तरीके से मैंने पहले ही मेंशन किया कि 32 DTH सर्विस है, 24/7 की सर्विस है और ये ग्रुप है बेसिकली इतने चैनल्स का। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो प्रिपेयर किया गया था IGNOU के थ्रू, NCERT के थ्रू, NIOS के थ्रू, NP
TEL के थ्रू, IITs के थ्रू, CEC, UGC जिनको सभी को मेंटेन कौन कर रहा था, NIFLIBNET सेंटर। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को इसकी फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद स्वयं प्रभा जो है, यहाँ पे एजुकेशन जो है, हाई एजुकेशन किसके लिए, 9th से लेके 12th क्लास के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके 11th एंड 12th एग्ज़ाम जो भी है। इट मीन्स ये पूरे तरीके से करिकुलम, मतलब इस स्वयं प्रभा में इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया गया था कि बच्चा जो है 9th से 12th क्लास को भी प्रिपेयर करे, एंड साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों को हमने 11th एंड 12th में प्रिपेयर भी करना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका थर्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज़ MOOC। स्टैंड करता है ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और ये भी क्या है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसको सेटअप किया गया था 2008 में, और ये ज़्यादा एक्टिव हुआ 2012 में एज अ पॉपुलर लर्निंग टूल। इसमें आपको मिलता क्या है, MOOC में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपने व्यूज़ और अपने जितने भी आपके आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकते हो अपने पीयर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ और टीचिंग असिस्टेंट के साथ। इसके बाद है आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज़ ई पाठशाला। ई पाठशाला एक तरीके का पोर्टल है, या आप इसको ऐप भी बोल सकते हो। नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू, CIET और NCERT के थ्रू। तो देखो यहाँ पे आपको ई पाठशाला में मिलता क्या है, जितनी भी बुक्स हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पे मिलती है, पीरियोडिकल्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स मिलती है, क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो कि NCERT ने प्रिपेयर किए हैं, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज जो NCERT ने ही बनाए हैं, बोथ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा का सारा मटेरियल जो है किसके थ्रू बनाया गया है, NCERT के थ्रू। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि ई पाठशाला में मोस्टली जो सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है या कंटेंट को क्रिएट किया गया है तो वो किसके थ्रू किया गया था। आपको NIOS दिया गया होगा, CIE आपको अलग से इस तरीके के NIOS भी प्रोवाइड कर दिया होगा, UGC। तो आपको पता होना चाहिए कि ई पाठशाला में आपका जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस या जितना भी कंटेंट प्रिपेयर किया गया है वो किसके थ्रू प्रिपेयर किया गया है, NCERT के थ्रू। लास्ट अब हम यहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ भारत पढ़े ऑनलाइन। इसको लॉन्च किया गया था HRD मिनिस्ट्री के थ्रू, और ये अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। 1 वीक का ये प्रोग्राम था, और इसको एक तरीके का कैंपेन था जिसका मकसद क्या था, टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन। अब यहाँ पे इस कैंपेन में किन लोगों को बुलाया गया था, सभी को इनवाइट किया गया था कि वो क्या करें, अपने सजेशंस या सॉल्यूशंस डायरेक्टली रख पाएँ, HRD मिनिस्ट्री के सामने रख पाएँ डायरेक्टली, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से ओवरकम करना है, और जितने भी ऑलरेडी अवेलेबल जितने भी डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस और सजेशन जो थे रखे गए थे HRD के सामने डायरेक्टली, राइट। तो ये 1 वीक का प्रोग्राम था और लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में बाय द HRD मिनिस्ट्री के थ्रू। अब आपका जो यूज़ है ICT का हायर एजुकेशन में किस तरीके से हो सकता है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। ऑल टाइम एक्सेस मिल जाता है आपको, आप जितना भी कंटेंट है, स्ट्रेंथ की कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, लर्निंग जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ये जितने भी आपकी लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये आपको अप टू डेट रखते हैं, कौन सा मटेरियल ऐड हुआ है, किसे हटाया गया था, और यहाँ पे बच्चा जो है आसानी से अपने आप ही खुद प्रिपेयर करके अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकता है कि उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे आपको सेट्स मिल जाते हैं, तो मोर प्रैक्टिकल है ये। इसके बाद इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, बच्चा जो है खुद प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा के जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकता है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी बाय द प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इवैल्यूएशन जो है वो भी टाइम टू टाइम जो है वो क्या होती जाती है, अप टू डेट होती जाती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।